सबको एक ही बार में पकड़ने के लिए डोंगो ने दो मुखबिर ढूंढे जो खुद को चीनी पुलिस बताकर जॉन को देश वापस भेजने का नाटक करते हैं। उन्होंने जानबूझकर एक जाल बिछाया और वो उसमें फंस गया। कम अकल वाला जॉन समझा कि ये एक बड़ा मौका है जिससे वो अच्छा पैसा कमा सकता है। वो झांग छेन के पास वापस गया, लेकिन झांग छेन को शक हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है। डील वाले दिन उसने सिर्फ जॉन को भेजा और खुद नहीं आया। डोंगो का प्लान भी नाकाम रहा, खाली हाथ लौटना पड़ा। झांग छेन अब और भी बेरहम हो गया। उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ने लगी। उसकी नामी बढ़ती गई और एक बड़ा कारोबारी उससे मिलने आया। उसने 500 मिलियन का ऑफर दिया कि वो हुआंग लाओबान को मार दे, लेकिन झांग छेन ने हट करके इस डील को 1 बिलियन तक बढ़ा दिया। तभी हुआंग लाओबान के आदमियों ने उस पर हमला बोल दिया। झांग छेन को कुछ समझ नहीं आया और भागना पड़ा। रास्ते में डुशे गैंग का दूसरा आदमी चाकू निकालकर उसे मारने आया, पर मार खा गया क्योंकि उसकी ताकत कम थी। झांग छेन फिर केटीवी पहुंचा और हुआंग लाओ बॉस से बदला लेने गया। उसे देखकर हुआंग लाओ बॉस डर गया और भागने लगा। झांग छेन ने उसका पीछा किया। जब वो उसे लगभग मार ही देता तो गश्त पर तैनात पुलिस समय पर आ गई। हुआंग लाओबान की जान बच गई। झांग छेन भागने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि डोंगियो का छोटा पुलिसकर्मी उसे ट्रैक कर रहा है। उसने तुरंत डोंगियो को कॉल किया। डोंगो ने उसे भागते देखा और रोकने की कोशिश की। जब झांग छेन ने गाड़ी से उस पुलिस वाले को कुचलने की कोशिश की, डोंगो समय पर आ गया और उसे बचा लिया। जबरदस्त लड़ाई के बाद हालांकि उन्होंने तीसरे को पकड़ लिया, लेकिन झांग छेन फिर भी भाग निकला और एक रेस्टोरेंट में जा छिपा। उसे लगा कि उसने हुआंग लाओबान को मार दिया और पैसे लेने के लिए बॉस को कॉल किया, पर उसे पता चला कि उसकी और उसके आदमियों की तस्वीरें छुप कर खींची गई हैं। गुस्से में आकर उसने रेस्टोरेंट में मौजूद बुजुर्गों और बच्चों को मार डाला। अब झांग छेन एयरपोर्ट के वॉशरूम में कपड़े बदल रहा था। जैसे ही वो बाहर आया, डोंगो पहले से उसका इंतजार कर रहा था। एक तरफ था खतरनाक पुलिस ऑफिसर, दूसरी तरफ कानून से भागता खूनी अपराधी। अंतिम टकराव शुरू हुआ। आखिर में झांग छेन टॉयलेट की ग्रैब बार पर टांग दिया गया। बिल्कुल बेबस होकर वो गालियां देकर अपनी भड़ास निकाल रहा था, पर डोंगगेई ने एक घूंसे में सब खत्म कर दिया। कहानी के अंत में सभी गैंगस्टर गिरफ्तार हुए और उस गली में फिर से शांति लौट आई। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मैं हूं मू यू। लाइक, कमेंट और शेयर करना आपका सबसे बड़ा समर्थन है। शुक्रिया देखने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे। एक जिंदगी।